इसे पहचानते हो? हाँ, लगता देखा हूं कहीं। 3-4 दिन से इसका दाना पानी बंद है, इसलिए जरा कमजोर हो गया है। और 10 दिन अगर ऐसी हालत रही ना तो शक्ल भी पहचानना मुश्किल हो जाएगी इसकी। लेकिन अभी तुम इसे पहचान सकते हो। देखो देखो, ध्यान से देखो। हाँ हाँ, पहचानता हूं। क्या नाम है इसका? ये तो रज्जू भैया। रज्जू भैया। आखिरी बार कहां पे मुलाकात हुई थी? ये जब सैगल साहब का संदेश था रघुवीर जी के पास लाए थे, तब देखा था। कैसा संदेशा? यही कि नरेश बाबू को प्रोटेक्शन दीजिए और का। तुम्हें अपना यह बयान लिख कर देना होगा। अरे भाई, इसमें लिखे का क्या जरूरत, हम बोल रहे हैं ना। तुम्हारे जैसे गद्दार से वफादारी की उम्मीद नहीं की जा सकती, जो तनख्वाह तो सरकार से लेता है लेकिन काम किसी और का करता है। देखो थानेदार यादव, एक बात याद रखो, अगर इस वक्त तुमने हमारी मदद नहीं की ना तो तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा और जेल में सजा भी काटनी पड़ेगी। अगर तुमने अपना बयान दिया ना तो तुमको अपना जान से हाथ धोना पड़ सकता है, इतना याद रखो। जिससे वफादारी का इतना दम भर रहा है तू, वो पते में क्या देता है तुझे? जब तक थानेदार यादव अपना बयान लिख कर नहीं दे देते तब तक वो यहीं बंद रहेंगे। अरे भैया, बयान देने के लिए तैयार हूं, जो चाहे लिखवा लो, पर हमें माफ कर दो। अरे मारते कहो भाई, अब पकड़ो इसे। सर, थानेदार आर के यादव ने अपना बयान दे दिया है। अब वो हमारी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दैट्स वेरी गुड सिद्धांत। सर, मेरा यकीन पक्का हो चला है कि शर्मा जी के कत्ल में नरेश या सैगल साहब का हाथ जरूर है, वरना नरेश को बचाने की इतनी कोशिश नहीं की जाती। सर, मुझे सैगल साहब को पुलिस हेडक्वार्टर से बुला के उनसे पूछताछ करने के लिए आपकी परमिशन चाहिए। परमिशन देने में मुझे कोई एतराज नहीं है सिद्धांत, लेकिन यह सोच लो कि सैगल साहब आज भी बहुत शक्तिशाली है। अगर कहीं तुम चूके या तुमने कोई गलत कदम उठा लिया तो तुम बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। जिस दिन मुश्किलात से डरने लगूंगा ना सर, उस दिन पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगा। थैंक यू सर। समझ में नहीं आता, रज्जू को गए 2 दिन हो गए, वो अब तक लौटा कैसे नहीं? शायद जिसको आपने लेने भेजा है वो वहां था नहीं। अरे अगर वो वहां नहीं था तो कम से कम हमें फोन तो कर सकता था। अब हमें फिक्र होने लगी, रज्जू के न लौटने की वजह कुछ और है। नमस्ते सैगल साहब। नमस्कार सर, इंस्पेक्टर सिद्धांत आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने आपको पुलिस हेडक्वार्टर बुलाया। उन्होंने हमको वहां बुलाया? वो खुद यहां नहीं आ सकते थे? उनसे कह दीजिए हम नहीं आएंगे। सर, उन्होंने ये समन भेजा आपके नाम। एक मामूली सरकारी नौकर की यह जरूरत? हम मिनिस्ट्री में नहीं रहे तो वो इस कदर बदतमीजी पर उतर आया है। अपने इंस्पेक्टर सिद्धांत को जाकर कह देना कि वो अपनी वर्दी का रोब हम पर नहीं जमा सकता। एक्सक्यूज मी सर, आपको शायद पता नहीं कि संबंध फाड़ना भी एक जुर्म होता है। इसके लिए इंस्पेक्टर सिद्धांत आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। To hell with your Inspector Siddhant, and you get out of here.
आप इतना क्यों भड़क गए उस पुलिस वाले पर? वो तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, हमसे बदला ले रहा है। नरेश के खिलाफ उसे कोई सबूत नहीं मिला तो इन घटिया हरकतों पर उतर आया है। पुलिस हेडक्वार्टर्स बुलाकर हमको नीचा दिखाना चाहता है। हेलो। दिया जी साहब, हम सैगल बोल रहे हैं। बोलिए सैगल साहब। वो आपके सिद्धांत ने हमें समन भिजवाया था। दिया जी साहब, जरा उसे समझा दीजिए कि हमसे उलझना बहुत भारी पड़ेगा। हमसे चाहे हमारी कुर्सी छिन गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। दिया जी साहब, हम अब भी उसकी कुर्सी और वर्दी दोनों उतार सकते हैं। मैं जानता हूं सैगल साहब, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप वही करेंगे जो इंस्पेक्टर सिद्धांत चाहता है। शर्मा जी का केस वही हैंडल कर रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सैगल साहब कि आप उनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट करें। हाय। बहुत बिजी हो अपने काम में? अब बस 2 मिनट और। पिछली बार भी तुमने 2 मिनट कहा था और 2 घंटे लगाए थे। अब 1 घंटा और। अब आई मीन 2 मिनट और। जयदेव, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात कहनी है। तो कहो ना, मैं सुन रहा हूँ। अरे तुम्हारा सारा ध्यान तो अपने काम में है, तुम मेरी बात क्या खाक सुनोगे? अरे तुम कहकर तो देखो, मैं सुन रहा हूँ बिल्कुल। यहाँ नहीं, कहीं चलो बाहर चलते हैं। देखो, ये काम छोड़कर अगर मैं बाहर चला गया ना तो मेरे बॉसेस मुझे नौकरी से निकाल देंगे। जयदेव, अभी तुम बहाना मत बनाओ। अच्छा, मैं सच कह रहा हूँ यार। देखो मैंने क्या कर दिया। क्या किया? मैंने यही टाइप कर लिया, मैं सच कह रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ? दिखाओ तुम कितना सच कह रहे हो। जयदेव, आइए कनक जी, आइए। कनक जी, ये ऐश्वर्या है। ऐश्वर्या कनक जी, इन्होंने अभी अभी ऑफिस ज्वाइन किया है। मैं इनसे मिल चुकी हूँ। आप मुझसे मिल चुकी हैं? कब? नहीं, वैसे नहीं, मैंने आपको देखा है। अच्छा, प्रेस मीटिंग में जाना है, आप आ रहे हैं या मैं अकेली जाऊं? नहीं नहीं, मैं चलता हूँ आपके साथ। बस 2 मिनट बैठिए ना। अच्छा जयदेव, मैं चलती हूँ। अरे तुम रुको ना, तुम तो मुझसे कुछ कहने आई थी। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कभी। आज तुम बहुत बिजी हो। ठीक है, बाय बाय कनक, बाय। सर, सैगल साहब आ रहे हैं। आइए सैगल साहब, कैसे हैं आप? यहां आने से पहले गुस्से में थे कि हमें यहां क्यों बुलाया जा रहा है, लेकिन अब देख रहे हैं कि हमारे स्वागत के लिए यहां कई लोग जमा हैं। आप जैसी महान हस्ती का स्वागत नहीं करेंगे तो फिर किसका करेंगे? सही कह रहे हैं आप। नमस्कार त्यागी जी, अब बैठिए ना। थैंक यू। हाँ तो डीआईजी साहब, फरमाइए किस सिलसिले में बुलाया है हमको? इंस्पेक्टर सिद्धांत आपसे कुछ सवालात पूछना चाह रहे हैं। पूछिए।
रज्जू कब से नौकरी कर रहा है आपके पास? रज्जू हमारा नौकर नहीं है, घर का सदस्य है और बचपन से है हमारे पास। इस वक्त वो कहां है? इस वक्त वो शहर से बाहर गया है। हमने उसे किसी काम से भेजा है। शहर से बाहर यानी कहां है वो? आपने उसके बारे में सवालात करने के लिए हमें यहां बुलाया है क्या? जब वो लौट कर आएगा तो हम आपके पास भेज देंगे उसे। जो पूछना है पूछ लीजिएगा। उससे पूछताछ कर चुके हैं हम। वो इस वक्त हमारी हिरासत में है। आपकी हिरासत में है? उसकी वजह? शर्मा मर्डर केस के बारे में सवाल पूछने थे उससे। तो क्या मजाक है डीआईजी साहब? जब रज्जू आपकी हिरासत में है तो हमसे क्यों पूछा जा रहा है कि वो कहां है? हम उससे फौरन मिलना चाहते हैं। आपके रज्जू ने अब तक जुबान नहीं खोली है सहगल साहब। जब तक इंट्रोगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता उससे कोई नहीं मिल सकता। आई एम सॉरी। लेकिन शर्मा मर्डर केस से उसका क्या संबंध है? उसे क्यों परेशान कर रहे हैं खामखा? इसे परेशान करना नहीं कहते सहगल साहब, पुलिस की छानबीन कहते हैं। शर्मा मर्डर केस से उसका कोई संबंध नहीं था। आपका यह बयान भी गलत है। अपने बेटे की हिफाजत के लिए ही आपने उसे मिर्जापुर नहीं भेजा था। ये झूठ है। हमने उसको एक मिनट। मिर्जापुर के थानेदार आर.के. यादव ने अपने बयान में यही लिखा है, पढ़ लीजिए। अब पुलिस वाले कितना सच बोलते हैं और झूठ बोलते हैं ये अच्छी तरह जानते हैं। ये बच्चों का खेल हमारे साथ मत खेलिए। ये चंद कागज के टुकड़े हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखते। सहगल साहब, गवाह के मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज भी मुजरिम को सजा दिलवाने के लिए काफी है। अरे किस मुजरिम की बात कर रहे हैं आप? सहगल साहब, अपनी आवाज नीचे रखिए। आप एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से बातचीत कर रहे हैं और वो भी पुलिस हेडक्वार्टर्स में। प्लीज। पहले तो हमारे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे परेशान करते रहे, अब हमें कर रहे हैं। अब के बाद जो सवालात करने हैं हमारे वकील से कीजिएगा। और डीआईजी साहब, अगर रज्जू को फौरन रिहा नहीं किया गया तो हम पुलिस डिपार्टमेंट पर मुकदमा दायर कर देंगे। आप इस केस की पूरी छानबीन कीजिए। कोई लाख धमकियां दे, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। शर्मा जी का कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। सर, हेलो सहगल साहब, त्यागी है। फरमाइए। आपसे मिलकर कुछ जरूरी बातें करनी है। अभी जो बातें डीआईजी साहब के ऑफिस में हुई, क्या वो गैर जरूरी थी? नहीं, वो भी जरूरी थी। उसी सिलसिले में कुछ और भी बात करनी है आपसे। ठीक है, घर पे आ जाइए फिर। ना मेरा घर ना आपका घर, कहीं और मिलेंगे। 1 घंटे बाद गोल्ड टाकी पर तशरीफ ले आइए, मैं आपका इंतजार करूंगा। चलिए, जैसी आपकी मर्जी। मामा, मामा, आई एम होम। मामा, तुम वहीं गई थी ना जहां हमेशा जाती हो, जयदेव से मिलने? हाँ मामा, मैं जयदेव से मिलने गई थी, लेकिन आप ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि यही सवाल तुम्हारे पापा करना चाहते हैं तुमसे कि तुम उससे मिलने क्यों जाती हो। अगर वो सवाल पापा करेंगे तो मैं उनसे कह दूंगी कि जयदेव जी मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैं उनसे मिलने जाती हूँ। सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं? तुम्हारे लिए संजय का रिश्ता आया है और ये रिश्ता हमें भी पसंद है। लेकिन आपने मुझसे नहीं पूछा कि ये रिश्ता मुझे पसंद है या नहीं। अगर तुम्हारी मना कर देने की वजह जयदेव है तो फिर हम तुमसे तुम्हारी पसंद पूछेंगे ही नहीं। मामा, मैं जयदेव से शादी करूं या ना करूं, लेकिन मैं संजय से हरगिज शादी नहीं करूंगी।
आप उन्हें मना कर दीजिए। आइए त्यागी जी। भाई आपने कहा था कि आप हमारा इंतजार करेंगे और यहां हम आपका इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त आपको मेरी जरूरत है, इंतजार तो करना ही पड़ेगा। भाई सिर्फ इस वक्त क्यों, आपकी जरूरत तो हमें हमेशा रहती है। कहिए हमें यहां किस वजह से बुलाया है? इंस्पेक्टर सिद्धांत का शक कम होने के बजाय बढ़ गया है। उसके मुताबिक शर्मा की मौत का जिम्मेदार सिर्फ नरेश नहीं, आप भी। इस इंस्पेक्टर को हम पर शक क्यों हुआ? क्योंकि वो आप ही थे जिसने नरेश को फरार होने में मदद की। आपने ही उसे छुपा के रखा। आपने ऐसा क्यों किया, ये शक किसी के भी दिल में आ सकता है। त्यागी जी, शक उसको हुआ है कि शक के बीज उसके मन में आपने बोए? मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो इसलिए त्यागी जी कि आप हमेशा हमें अपने अंगूठे के नीचे दबा कर रखे। हम हमेशा आपसे डर कर रहे हैं। बल्कि इस बात का एहसास तो हमें तभी हो गया था जब आप डीआईजी के दफ्तर में हमसे सवालात पूछ रहे थे। सवाल इसलिए पूछ रहा था ताकि कोई मुझ पर शक न करे। डीआईजी साहब ने इंस्पेक्टर सिद्धांत को पूरे अधिकार दे रखे हैं कि वो इस मामले की छानबीन में कोई कसर न छोड़े। अब आप पर भी हर वक्त नजर रखी जाएगी। यही कहने के लिए मैंने आपको यहां बुलाया है। अब आपको भी बहुत होशियार रहना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? आप हमारा ख्याल नहीं रखेंगे? आप किस मर्ज की दवा है? त्यागी जी, सबसे पहले तो आप रज्जू को रिहा करवाइए। वो इस वक्त इंस्पेक्टर सिद्धांत की कस्टडी में।